नमस्कार, मैं हूं सतीश मेहरा। साथियों, पिछले लंबे समय से पाकिस्तान को आतंकवाद का सरगना माना जाता रहा है। यह कई अंतर्राष्ट्रीय पटलों और मंचों पर साबित भी हो चुका है। अमेरिका में 9/11 की घटना पाकिस्तान की सरपरस्ती में हुई। भारत में 26/11 की घटना, पुलवामा और पहलगाम की आतंकी घटनाओं का सरगना भी पाकिस्तान रहा है। 9/11 की आतंकी घटना के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में शरण मिलना, फिर अमेरिका द्वारा पाकिस्तान में ही उसे मार देना, यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए इससे बड़ा प्रमाण कोई हो नहीं सकता। इसी प्रकार से 26/11 की मुंबई की आतंकी घटना में कसाब का जिंदा पकड़े जाना और बाद में भारत में फांसी देना तथा संसदीय हमले में शामिल अफजल गुरु को फांसी देना, यह पूरी तरह साबित करता है कि इन बड़ी आतंकी घटनाओं में पाकिस्तान की आईएसआई का हाथ रहा है और पाकिस्तान की आईएसआई आतंकवादी संगठनों को प्रशिक्षण देने का काम करती रही है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इतना कुछ स्पष्ट होने के बाद भी आज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोहरे मापदंड अपना रहा है। यह अपराध की राजनीति को बढ़ावा देने वाला लगता है, जो विश्व शांति के लिए बड़ा खतरा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर होने के बाद सुरक्षा परिषद की आतंकवाद के खिलाफ बनी 4 उप समितियों में से एक में पाकिस्तान अध्यक्ष और 3 में पदाधिकारी चुना गया है। परिषद के स्थायी सदस्यों अक्सर आतंकवाद झेलने वाले अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के अलावा हमारे मित्र रूस में से किसी ने इन नियुक्तियों का विरोध नहीं किया। पाकिस्तान तालिबान पर प्रतिबंध लगाने वाली उप समिति का अध्यक्ष है। भारत से सामरिक झड़प के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से एक बार फिर दोस्ती का असफल प्रयास किया ताकि बलूचिस्तान विद्रोह को खत्म करने और भारत के खिलाफ मुहिम चलाने में मदद मिले। फिर ओसामा बिन लादेन को रावलपिंडी में मारने के बाद भी क्या अमेरिका को आतंकवाद में पाकिस्तानी भूमिका के लिए कोई और सबूत चाहिए? चिंता यह है कि दशकों से भारत का साथ देने वाला रूस भी इस मुद्दे पर खामोश है और पुतिन के सहयोगी ने भारत पाक संघर्ष विराम में ट्रंप की भूमिका मानी है। पाकिस्तान को इन उप समितियों में पद देने में सभी 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्यों के बहुमत की हामी चाहिए। सवाल इन समितियों के प्रभावशाली होने या न होने का नहीं है। क्या पाकिस्तान जैसे देश को आतंकवाद विरोधी किसी भी वैश्विक फोरम की लीडरशिप मिलना हमारी हार नहीं है? पाकिस्तान को यह मंच दिया जाना उसकी इज्जत और हौसला अफजाई करने की तरह है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीते 9 मई को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज के रूप में $1 अरब की किस्त की मंजूरी दे दी। ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को $40 बिलियन देने का निर्णय भी लिया। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को $800 मिलियन दिए और 2 दिन पहले 4 जून को पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष और आतंकवाद रोधी समिति का उपाध्यक्ष चुना गया है। पाकिस्तान के संदर्भ में हुई इन सभी डेवलपमेंट्स को कांग्रेस ने भारत की विदेश नीति के पतन से जोड़कर देखा है। साथ ही कांग्रेस ने वैश्विक समुदाय पर भी सवाल खड़े किए हैं। यह सब तब हुआ है जब हमारे देश के प्रतिनिधिमंडल 32 देशों में पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए गए हुए थे। हमारे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल गए तो थे पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवाद को बेनकाब करने के लिए, लेकिन इसी दौरान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने पाकिस्तान की हौसला अफजाई कर सिद्ध कर दिया है कि जैसे दूध की रखवाली
करने के लिए बिल्ली को बिठा दिया गया हो। साथियों, अब देखने वाली बात यह है कि क्या भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल अपने मिशन में कामयाब हुआ है या कूटनीति और विदेश नीति पर और ज़्यादा आगे बढ़कर काम करने की जरूरत है। नमस्कार, आप देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी।